एटम है तो वो है ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही है ना ट्रांसफर कर सकता है, और अगर ट्रांसफर करता है तो वो पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज हो जाए। वेरी गुड, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलो, तो हम लोग देखा था हमने लास्ट क्लास में कि एटम में कुछ प्रॉपर्टी बताए थे, है ना, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन भी होगा। कुछ पॉइंट्स लिख रहे थे हमने, याद है? बोलो हाँ या ना। एक्चुअली में बोला था कि न्यूक्लियस में क्या होता है, जैसे एटम में मान लो, तो बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, जहां पे प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, दोनों होते हैं। कलेक्टिवली इसका नाम क्या हो जाता था, बोलो? न्यूक्लियॉन्स। ये था ना कलेक्टिवली, न्यूक्लियॉन्स नाम था। अरे बाकी लोग सुनाई दे रहा है, हाँ ना, कुछ बोल ही नहीं रहे लोग। नो सर। यस सर। सुनाई नहीं दे रहा है किसी को? यस सर। सुनाई दे सुनाई रहा दे है? रहा है सर। सुनाई दे रहा है तो इसलिए बोल ऐसा रही बोलो हूँ ना सर। कि यस सुनाई दे रहा है। चलिए, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो हमने लास्ट में देखा था ये सब चीज, क्लियर है बात? अच्छा, तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा पीछे जो बात किए थे उसी में अब थोड़ा सा मास की बात करेंगे ना। तो मास ऑफ एन एटम। अच्छा, उससे पहले एक चीज बताए थे कि एटॉमिक नंबर बताए थे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, याद है सबको? अरे बोलो, क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है, किसी को मालूम है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या बताए थे तुम लोग? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम बताया तुम लोगों को। तो एटॉमिक नंबर तुम लोग बता चुके थे ऑलरेडी कि तुम लोग होमवर्क भी दिए थे कि सबका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए एटलीस्ट 40 तक। याद है सबको? क्या था? इट इज द नंबर ऑफ, 30 तक याद किए। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। क्या जी, यही था एटॉमिक नंबर? यस सर। ठीक है। यस सर। तो आप लोग बताया था जैसे कि सर एटॉमिक आपकी नंबर आवाज में बार बार ग्लिच आ रहा है। सबको आ रहा है क्या जी? हेलो, नहीं क्लियर सर, आवाज? क्लियर आ रहा है। चलो देखते हैं, ध्यान से तुम लोग थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा मोबाइल ढंग से रखो, आवाज ढंग से आए। स्मिता जी, चलिए। तो हमने देखा था कि इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, ठीक है। चलिए, जैसे कि और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज जेड। रिप्रेजेंटेड बाय जेड। सब क्लियर था ये बात? जेड से करते हैं यस सर। रिप्रेजेंट। चलो, यस सर। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हाइड्रोजन की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, नंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं, वो कितना होता था? 1। सिमिलरली हाइड्रोजन के बाद हीलियम की बात करें, उसको बोलते हैं He, हीलियम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? 2 होगा। हाइड्रोजन के बाद लिथियम। लिथियम, कितना होता है इसका? 3 होता है। 3। ठीक है, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम। बी बोरॉन। 4। हाँ, फिर होता है बेरिलियम। बोरोन, कितना होता है उसका? 5। फिर होता है 5, कार्बन, फिर होता है इसका 6। 6, नाइट्रोजन, उससे कितना होता है? नाइट्रोजन। 7, 7। फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8। फ्लोरीन, फ्लोरीन 9। नियोन नियॉन, नियॉन। 10। 10, सोडियम सोडियम। सोडियम, कितना? 11। 11, फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12। 12, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, अल्युमिनियम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। 13। उसके बाद सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन। 14। फास्फोरस फास्फोरस। 15। सल्फर सल्फर, सल्फर। 16। क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन, क्लोरीन। 17। आर्गन। आर्गन, आर्गन 18। पोटासियम, पोटेशियम। पोटासियम पोटेशियम। कितना? 19। 19, हाँ। 19। कैल्शियम कैल्शियम, कितना? पोटेशियम 20, 20। है ना। नेक्स्ट, यस सर,
स्कैंडियम है सर। स्कैंडियम स्कैंडियम 21, स्कैंडियम 21 फिर टाइटेनियम Titanium. 22 टाइटेनियम की वैनेडियम, टाइटेनियम टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, वेनेडियम फिर क्रोमियम 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 24, देन मैंगनीज मैग्नीज 25, मैग्नी आयरन, आयरन एडम आयरन कोबाल्ट क्वार्ट निकल Cobalt. कोबाल्ट 27, 27 कोबाल्ट निकल निकेल 28, कॉपर कॉपर 29, जिंक 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 30, गैलियम हाँ गैलियम 31, उसके सर जर्मेनियम क्या होता है जर्मेनियम, जर्मेनियम 32, यस आर्सेनिक आर्सेनिक आर्सेनिक, क्या होगा उसका सिंबल? आर्सेनिक का AS, एसी होगा। हाँ एस हाँ, यस सर, सॉरी सॉरी सॉरी, यस उसके बाद सेलेनियम सिलीनियम, सेलेनियम CE, सर ऐसी सर ऐसी ऐसी SE, हाँ 34, उसके बाद यस सर ब्रोमीन ब्रोमियम ब्रोमाइन सर ब्रोमाइन ब्रोमीन 35, उसके यस बाद सर BR क्रिप्टन क्रिप्टन, Air. 36, उसका सर रुबिडियम रुबिडियम RB, हाँ स्ट्रोनियम स्ट्रोनियम सर स्पेलिंग सिंबल SR SR. SR, SR, हाँ उसके बाद वाइट्रम सर वाई वाइटेट्रियम, हाँ ये टेट्रियम, एट्रियम है सर, एट्रियम स्कूटी T ना ट्रिटियम, Y. वाई वाई होता है सर स्ट्रोंसियम के बाद क्या होगा? स्ट्रॉन्सियम के बाद होगा एट्रियम Y ना Y होगा ना, यस सर यस हाँ यस सर 39, हाँ और उसके बाद जिरकोनियम, जिरकोनियम ZR, ZR. यस सर ठीक है, इतना याद होना चाहिए। तो दे आर द एलिमेंट है, उस और एलिमेंट का क्या है आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, 30 तक याद कर लोगे तो अच्छी बात है, 40 तक याद कर लो और अच्छी बात है, ठीक है। तो 30 तक तो एटलीस्ट तुमको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो दिस इज एटॉमिक नंबर, ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें कितना है? 1, इसमें कितना है? 2, इसमें कितना है? 3, इसमें कितना है? 4, इसमें 5 6 7 8 9 10। तो समझो एक तरीके से क्या है, एटॉमिक नंबर एक पहचान है। तुम एटॉमिक नंबर बोल दे, मान लो तुमसे बोल दे कि 35 किसका है, एटॉमिक नंबर 35 किसका है, तो फटाफट ब्रोमियम निकलना चाहिए मुंह से। समझ में आ रहा बात? 26 आयरन होना चाहिए, फास्फोरस 15, ऐसे पी से फास्फोरस, पी से 15, 100 से सल्फर, 100 से 16, इस टाइप से याद करो, कुछ नंबर याद कर लो ताकि आगे पीछे याद रहे। जैसे होता है नहीं कि बच्चों को टेबल याद होता है पूरा लाइन से, लेकिन पीछे पूछ लो कि 16 5 जा नहीं मालूम, 16 9 जा नहीं मालूम, तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए बीच में क्या याद रखो? फास्फोरस याद रखो, पी से फास्फोरस, पी से 15, 100 से सल्फर, 100 से 16, इसके आगे पीछे याद किया करो, है ना। आयरन को याद कर लिया, अगर लोहा बहुत मिलता है हम लोग के पास, 26 आयरन का होता है, क्लियर है बात। कॉपर हमारे पास ज्यादा यूजफुल होता है, 29 याद कर लिया करो, जिंक 30 होता है, इस टाइप से। तो बीच का भी कुछ कुछ याद रखो ताकि ऊपर नीचे तुमको याद रहे, ठीक है। तो दिस इज एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर? क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और बोल सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट। ये क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है अगर केमिकल रिएक्शन हो, सिंपल केमिकल रिएक्शन होगा तो इसमें चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? अरे बोलो हाँ है ना। यस सर Yes, sir. नेक्स्ट एक टर्म आता है एटॉमिक मास नंबर। बेटा इसको क्या साफ करें इसको, यस सर चलिए। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है एटॉमिक मास नंबर। ध्यान सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैं क्या लिख रहा हूं? एटॉमिक मास नंबर। इसको हम लिखते हैं ए से, लिखते हैं किससे लिखते हैं इसको? ए से। तो एटॉमिक मास नंबर बहुत किसी को मालूम भी होगा, बहुत को नहीं मालूम होगा। क्या होगा एटॉमिक मास नंबर? क्या होता है भाई बताओ? सर the mass number of an of atom of proton and particular number of neutron in an atom. अब इसमें नहीं क्या सर बोला the था? mass of an atom the mass of an atom of a particular chemical substance. नहीं नहीं गड़बड़ है
भाई मास यहाँ Sir, the क्या mass लिखा of हुआ, nucleon. यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या है ये क्या लिखा हुआ है, ये मैं घेर रहा हूँ जो Atomic number. नंबर, नंबर का Number. यूनिट होगा अभिषु, Yes, sir. नंबर का यूनिट हो सकता है क्या जी? मैं बोलूंगा 3 सेब, No, sir. 3 सेब का मतलब 3 किलो सेब हो जाएगा जी, नहीं ना? अरे 3 सेब नंबर है, इट इज काउंटिंग नंबर, तो काउंटिंग नंबर तुम मास कैसे बोल सकते हो जी? समझ में आ रहा है? ये कंफ्यूजन तुम लोग Yes, का sir. दूर करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है? ये कंफ्यूजन जो है तुम लोग का दूर करना चाह रहा हूँ, तो क्योंकि ये चीज आगे चल के बहुत तकलीफ देगा तुमको, जब 11th में आओगे, 11 12 में आओगे तो बहुत दिक्कत होगा। लोग समझता ही नहीं एटॉमिक मास नंबर में क्या फर्क है। देखो एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास में फर्क है, ध्यान रखना इस बात को। एटॉमिक मास का मतलब Yes, sir. मास, कुछ मास होगा, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम, नहीं मिलीग्राम। लेकिन एटॉमिक मास नंबर, नंबर का मतलब नंबर, नंबर इटसेल्फ, नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 Yes, sir. जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाँ जी, तो ध्यान the सुनना मैं total क्या number बोल रहा of हूँ। proton and neutron. हाँ नहीं, रूही बोल रही है मास ऑफ न्यूक्लियन, नंबर बोला जा रहा है जी। यहाँ देखो नंबर, नंबर एटॉमिक मास नंबर, जैसे वहां पे क्या था, एटॉमिक नंबर था, समथिंग एक नंबर था किसी चीज का, समझ में आ रहा है? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या था, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो उसी तरीके से एटॉमिक मास नंबर, ये भी किसी चीज का नंबर ही तो होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सबको क्लियर है? Yes, sir. सबको क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. यहाँ पे भी एटॉमिक Yes, मास sir. नंबर। अब ये सर इसका नाम नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ ठीक है, देखते बात करते हैं। तो दिमाग लगाओ यहाँ पे, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, या फिर इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, इसको हम लोग मास नंबर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मास नंबर भी, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मास नंबर ही बोलते हैं, या फिर इसको आप एटॉमिक मास नंबर बोल सकते हैं। तो सर इसका नाम एटॉमिक मास नंबर क्यों पड़ा? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर किस चीज का होगा? सोचने वाली बात है भाई, सही सर नंबर किस चीज का होगा? तो नंबर उस सब एटॉमिक पार्टिकल का होगा, ध्यान सुनना क्या बोलने जा रहा हूं मैं, नंबर उस सब एटॉमिक पार्टिकल का होगा जो कि आपको एटम को मास प्रोवाइड करेगा। ध्यान सुनना क्या बोलने जा रहा हूं मैं, एटॉमिक मास नंबर उस पार्टिकल के नंबर होंगे जो कि उस एटम को मास प्रोवाइड करेगा। क्लियर है बात? जैसे कि मान लो, सपोज करो एक बिस्किट का पैकेट है, बिस्किट का क्या है, एक पैकेट है, तो बिस्किट पैकेट में मास लिखा रहता है ना, जिसमें 200 ग्राम 300 ग्राम या 20 ग्राम का बिस्किट पैकेट है, 30 ग्राम का। लेकिन मान लो हम लोग वहां पे चाहें तो हम लोग उसका नंबर बिस्कुट लिख सकते हैं ना जी, बोलो हाँ है ना? हम वहां पे क्या लिख सकते हैं? Yes, sir. नंबर ऑफ बिस्किट, मास नंबर ऑफ बिस्किट लिख सकते हैं, बिस्किट मास नंबर लिख सकते हैं क्या, बिस्किट मास नंबर। मतलब कहने का क्या है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ बिस्किट होगा उतना ज्यादा मास होगा उसके अंदर। क्लियर है बात? किसी में 12 बिस्किट होगा, किसी में 16 होगा, किसी में 20 होगा, ऐसा होगा। तो क्या उसको हम नंबर को मास बोल देंगे? नहीं ना। हाँ वो अलग बात है कि जितना ज्यादा बिस्किट होगा उतना ज्यादा मास होगा, वो अलग बात है। लेकिन हम सिर्फ नंबर की बात करें तो वी काउंट द नंबर ऑफ बिस्किट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है बात? लेकिन मास पूछा तुम लोग क्या करेंगे, उस मास को उठा के तराजू पर रख देंगे और देखेंगे कितना भी वजन आ रहा है। अरे बोलो हाँ या ना? तो सिंपल सी Yes, बात sir. करो, उस बिस्किट का जो Yes, मास sir. आ रहा होगा वो क्यों आ रहा होगा? ड्यू टू बिस्किट जो प्रेजेंट अंदर, वही तो मान लो एक पैकेट बिस्किट लिया हमने, तो उसके अंदर जो बिस्किट के नंबर्स होंगे, तो जितना ज्यादा बिस्किट होगा उतना ज्यादा मास होगा, बोलो हाँ है ना? तो उस बिस्किट का पैकेट का मास क्यों आ रहा है? हु इज प्रोवाइडिंग द मास ऑफ द बिस्किट पैकेट? तो एक तो उस बिस्किट उसके पैकेट अंदर में क्या का है, मटेरियल। एक तो मटेरियल में क्या है, बिस्किट होगा, और दूसरा उसके ऊपर जो पॉलिथीन लगा होगा उसका मास होगा। तो पॉलिथीन का मास हम लोग क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं भाई, बोलो हाँ है ना? भाई चीनी लेने जाते हो बाजार में या कुछ भी लेने जाते हो तो क्या पन्नी का वजन लेते हो क्या? नहीं ना, तो पन्नी में सामान डालता है, जोक देता है 1 किलो, ले जाइए भाई, बोलो हाँ है ना? तो इनडायरेक्टली Yes, sir. ध्यान से किसी बिस्किट का, अगर बिस्किट की बात करें तो बिस्किट के अंदर का जो मास होगा वो कौन देने वाला है? मास बिस्किट देने वाला है। 10 बिस्किट होगा तो उसकी मास अलग होगी, 20 बिस्किट होगा तो उसकी मास अलग होगी। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो बिस्किट Yes, के sir. पैकेट का मास, बिस्किट के पैकेट को मास देने वाला कौन है? उसके अंदर जो बिस्किट प्रेजेंट। क्लियर है बात? अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? उसी तरीके से मैं पूछ रहा Yes, हूं sir. कि एटॉमिक मास नंबर, मैं पूछ रहा हूं कि एटम को मास देने वाला कौन सा पार्टिकल है? तो एटम के अंदर क्या क्या होता है? Proton. तो एटम के अंदर होता है प्रोटॉन, फिर होता है न्यूट्रॉन, Neutron. Neutron.
फिर होता है न्यूट्रॉन, फिर होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, उसको याद कर लीजिएगा भाई, बता रहा हूं, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 1.676 इंटू 10⁻, थोड़ा बहुत मास का ऊपर नीचे होगा, बाकी सब के अराउंड इसी के आसपास होगा। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻27 या 28, आई थिंक, देख लेना, 27 28 है। ठीक है, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम देखो ध्यान से, वैल्यू को ध्यान से देखोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन लगभग लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन है, देखो ध्यान से, लगभग बराबर है, अप्रोक्स। अरे बोलो। Yes, sir. यहां तक हम वैल्यू देखें, यस सर। अगर 3 डेसिमल तक बात करें तो मास लगभग सेम है, लेकिन ध्यान देखोगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है One. लगभग वो ज्यादा है। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? ज्यादा है। 14. पूछिएगा कि भारी कौन है, तो न्यूट्रॉन भारी है, प्रोटॉन हल्का है। लेकिन अगर अप्रोक्सीमेटली बात करें, दोनों का मास लगभग लगभग क्या है? सेम। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ न्यूट्रॉन के मास की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन का मास जो है 10⁻⁻8 ग्राम की, 28 ग्राम की लेवल का है, और इसका जो मास है वो है 10⁻⁻24 ग्राम के आसपास का है। तो बड़ा कौन है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, कौन बड़ा है? न्यूट्रॉन। कौन बड़ा है भाई? देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम एक साथ मान लिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्योंकि दोनों का लगभग लगभग मास सेम है। तो किसकी मास ज्यादा बड़ी है? ये 10⁻28 10⁻24 -24। ध्यान सुनना। तो अगर हम बात करें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, इसको देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा 1.675 इंटू 10 सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मिटाते हैं। देखो ध्यान, यहाँ हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और यहाँ हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर अप्रोक्सीमेटली काटोगे तो आएगा 10⁻⁻4 आएगा। बोलो हाँ, अप्रोक्स आएगा, Yes, sir. अप्रोक्स आएगा। तो Yes, देखो ध्यान sir. से, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन का, दिख रहा तुमको कितना छोटा है? दिख रहा तुम लोग को? मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 10,000 टाइम्स। अब 10,000 टाइम्स तो नहीं होगा, ये अराउंड जो आता है अराउंड 2,000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। देखो ध्यान से, मास ऑफ प्रोटॉन कितना आता है अराउंड, इसको जब सॉल्व करोगे साथ में लेके, इसको सॉल्व करोगे तो अराउंड आएगा 2,000 टाइम मास ऑफ। सोचो ध्यान से कि 2,000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। क्लियर बात क्या बोल रहा हूं मैं? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास जो है 2,000 टाइम्स का है, छोटा है। मतलब सोचो ध्यान से, अगर तुम 1 किलो चीनी लेने गए, अरे बोलो हाँ ना, अगर तुम बाजार में 1 किलो चीनी लेने गए तो कितना ग्राम होता है उसमें? Yes, sir. 1000 ग्राम होता है। उसमें कितना ग्राम होता है जी? Yes, sir. उसमें 1000 ग्राम होता है। अगर तुमको 1 ग्राम कम या ज्यादा फर्क पड़ता है क्या तुमको? No, sir. 1 ग्राम कम से फर्क पड़ता नहीं है ना। तो उसी देखा होगा, चीनी डालता है तो 1 किलो 1 पॉइंट समथिंग 0.001 डाल देता है या 2 डाल देता है, देखा होगा चीनी पूरा अप्रोक्स 1 किलो नहीं देता, या तो कम या तो ज्यादा देता है, तो उसका फर्क नहीं होता है। मतलब सोचो ध्यान से कि प्रोटॉन के मास के सामने न्यूट्रॉन का मास को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं? अरे बोलो हाँ है ना। प्रोटॉन के मास के सामने इलेक्ट्रॉन का मास नेगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? अरे बाकी लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है सुनाई? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी एटम के अंदर जो एक्चुअल मास प्रोवाइड होता है, सोचो ध्यान से, वो ड्यू टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, उसको आप जोड़िए नहीं जोड़िए फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है बात क्या बोल रहा हूं मैं? अरे बोलो हाँ है ना। हेलो, अरे तुम लोग हाँ ना कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir, sir. समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मास इतना छोटा है कि आप प्रोटॉन, आप उसको, जैसे सपोज करो कि मेरा और बॉडी का मास जानना है, तो क्या करोगे? या तो हमको तराजू पर रख दो,
जोक दो, या फिर क्या करो, वॉल्यूम बढ़ाइए ना। क्या वॉल्यूम बढ़ाएं किस चीज का, आवाज का? यस सर। इतना चिल्ला रहे हैं, गला फट रहा है, पूरा यस बगल वाला सुन रहा है, सर। पूरा उसी में बच्चा सब वही पढ़ रहा है। तो नहीं आ रहा। गजब हाल है। साउंड अपना बढ़ा मोबाइल का, यहाँ फुल साउंड जा रहा है यहाँ से। मेरा भी फुल साउंड है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर नेट में होगा। टीवी बंद कर दो भाई, टीवी भी साथ नहीं देखना है, टीवी साथ नहीं देखना है। दोनों कान लगा ईयरफोन, एक कान से टीवी सुन नहीं, कैसे सुनाई देगा? चलो देखते हैं यहाँ पे, फटाफट देखते हैं आगे। तो हमने क्या बोला कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 2 टाइम्स अप्रोक्स क्या है, ये सब लिखना है आप लोग को अच्छे से, ठीक है, साफ सुथरा लिखना है आपको। मैंने लिखा है यहाँ गंदा तरीके से, आपको अच्छे से लिखना है यहाँ पे, है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है जनरली 2000, मास ऑफ प्रोटॉन बोल दो या मास ऑफ न्यूट्रॉन बोल दो, जनरली इलेक्ट्रॉन से क्या है 2 टाइम्स ज्यादा है। क्लियर है बात? इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसलिए मिटा रहा हूं मैं इसको, तो मैं मिटाता हूं इसको, देखो ध्यान से। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी neglected in the presence of proton and neutron। भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन का मास अपना होता है, समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास एक लाख रुपया है और तुमको 1 रुपया हम दे न दे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे से 1 रुपया ले ले कोई फर्क पड़ता है क्या? तुम 10 रुपया कहीं ले तो फर्क नहीं पड़ता है। तो 10 रुपया का अपना महत्व तो है, बट वो 1 लाख के सामने उसका कोई महत्व नहीं। क्लियर है बात? कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास तो होता है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सामने उसका मास का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए क्या करते हैं कि एटम का जो मास, तो मास ऑफ एन एटम, ध्यान सुनना क्या बोलने जा रहा हूं मैं, यहां लिखने याद सुनो ध्यान से, क्या लिखने जा रहा हूं। मास ऑफ एन एटम इज जनरली contributed by the mass of proton and neutron only। Mass of an atom is generally contributed by the mass of neutron and proton। that's why atomic mass number that is A is the sum of number of proton and neutron of an atom। तो एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक मास नंबर, दैट इज A इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक और बात बोलते हैं हम, इसको बोल देते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ध्यान सुनना, क्योंकि हम लोग प्रोटॉन को भी जो न्यूक्लियस में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो प्रोटॉन भी न्यूक्लियंस है और न्यूट्रॉन भी क्या है, न्यूक्लियंस ही है। अरे बोलो हाँ ना, अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? प्रोटॉन भी क्या है, Yes, sir. न्यूक्लियन है, और न्यूट्रॉन भी क्या है, न्यूक्लियन है। तो या तो आप बोल दीजिए एटॉमिक मास नंबर को क्या बोल दीजिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या फिर बोल दीजिए क्या, एटॉमिक मास नंबर इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियन। मतलब न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान सुनना, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है एक्चुअली मास वही प्रोवाइड करता है। इसीलिए एटॉमिक मास नंबर में हम उस नंबर को काउंट करते हैं जो कि एक्चुअल में मास प्रोवाइड करता है। वो कौन है? वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आगे तुम कोई तुम्हें पूछे तो तुम समझा भी सकते हो कि व्हाई इट इज नेम्ड एज एटॉमिक मास नंबर, बिकॉज इट इज द नंबर ऑफ दोज पार्टिकल विच प्रोवाइड द एक्चुअल मास ऑफ क्या होगा, एन एटम। ठीक है, तो एटॉमिक मास नंबर क्या है, एक नंबर है किसके, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्लियर है बात? सबको समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना।
Yes, sir. हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछ देता है, क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि फाइंड द, ऐसा पूछ देता है कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ध्यान से क्या पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इफ Z इक्वल टू 5 एंड A इक्वल टू 10 ऑफ एन एलिमेंट। क्या बोल देगा, मास नंबर का कोई यूनिट नहीं होता भाई, नंबर का क्या यूनिट होगा भाई, सिंपल से दिमाग लगाओ, एटॉमिक मास नंबर तो यूनिट क्या होगा, नंबर नंबर का यूनिट तो होता नहीं है ना जी, 2 पेन 4 पेन 10 पेन, उसका क्या क्या यूनिट होगा, कुछ यूनिट नहीं होगा। यूनिट क्वांटिटी क्यों होती है, जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, उसकी होगी, इसका नंबर कोई यूनिट तो ही होगा। तो मैंने क्या वो लिखा है, क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि फाइंड द, न्यूट्रॉन। क्या पूछ दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इफ Z इक्वल टू 5 एंड A इक्वल टू 10। अच्छा दिमाग लगाओ, ऊपर मिटा रहा हूं मैं, देखो ध्यान से क्या आएगा, तो क्या उसका आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से, जेड का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, तो सोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। जेड क्या है, यहाँ पे जेड 5 है, और क्या है वो, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अच्छा ए क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, दैट इज 10। अरे बोलो हाँ ना, तुमको चाहिए न्यूट्रॉन, चाहिए क्या, चाहिए नंबर ऑफ, क्या चाहिए, न्यूट्रॉन चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें से अगर हम क्या करें, नंबर प्रोटॉन हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा ना जी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो दोनों का सम क्या है, ए, और नंबर न्यूट्रॉन क्या है, जेड। क्या आ जाएगा, जेड माइनस ए माइनस जेड, कितना है 5, दैट इज 4। क्लियर है बात। जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सर मास सर नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, हाँ 5 न्यूट्रॉन। हाँ बोलो, 10 में 5 जाएगा, 4 हो सर वहाँ जाए, पे 5 होगा ना। क्या बात कर रहा है, सर 5 होगा। 5 होगा सही में। देखो आधी पब्लिक सो रही है, आधी पब्लिक को नींदे नहीं खुला है, देखो ध्यान से, आधी पब्लिक को सही लग रहा है, सर 5 4 लिख दी सही है। तो मैंने क्या बोला, जेड क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है, बट होता क्या है, वो नंबर प्रोटॉन। अच्छा ए क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर, अगर उसको ध्यान से देखोगे तो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो तुम्हें प्रोटॉन का नंबर पता ही है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही पता है, कितना है 10। तो क्या करो, उसमें से प्रोटॉन घटा दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ। क्लियर है बात। अरे भाई सुनाई दे रहा है तुम लोगों यस को, सर। कोई Yes, sir. दिक्कत नहीं ना। हेलो, सब क्लियर हो गया, इतना इतना चीज कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक मास नंबर में हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही क्यों जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं जोड़ते हैं, समझ में आया सबको। अरे बोलिए, यस सर, समझ में आ समझ में आ गया। तो समझ में गया। आज के बाद कभी गलती नहीं होना यस चाहिए। सर। मैसेज लिखो, तुम्हारा वो बज रहा है, सरंगी बज रहा है तुम्हारी आवाज से। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट। दूसरी बार ने क्या लिखवाया, एटॉमिक मास नंबर, मतलब किसी भी एटम का मास का नंबर क्या होता है भाई, किसी एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, उस चीज का नंबर जो कि एक्चुअल में उसको मास डिवाइड करता है। जैसे कि मान लो, मान लो इसे बोल दिया जाए कि बॉडी नंबर क्या होता है, व्हाट इज योर बॉडी नंबर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, व्हाट इज योर बॉडी नंबर। हो सकता है एक डेफिनेशन नया बना दिया जाए, जितने आपको शरीर में हड्डी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बॉडी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बच्चों में ज्यादा होता है बॉडी नंबर, बड़ों में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। Yes. ठीक, तो उसी तरीके से सर आवाज चला गया था, फिर से एक्सप्लेन करने को बोल रहे थे। ठीक है, अब समझ में आ गया क्या बोला मैंने। तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट। आपको एटॉमिक नंबर बोल दिया जाए तो आप एलिमेंट पहचान सकते हो फटाक से। वो होता है क्या है, किसी भी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है।
और किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि दैट इज आइडेंटिटी। दूसरी बात क्या लिखा है मैंने, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एक्चुअली में देखा जाए तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो सर आपने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही क्यों लिया, इलेक्ट्रॉन भी जोड़ देते साथ में, क्या दिक्कत था? लेकिन हमने यहाँ नहीं जोड़ा, क्यों नहीं जोड़ा? मैंने ये बताया कि एक्चुअल में जो एटम का जो मास होता है, वो मास जनरली मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही जनरली सारा मास प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मास तो होता है बट एटम के मास में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, इसलिए उसको नंबर को हम नहीं जोड़ते हैं। क्लियर है बात? इसलिए एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। आप ये भी बोल सकते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हो कि एटॉमिक मास नंबर इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या फिर लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है बात? उस तरीके से आप न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। जेड पता है, ए पता है, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो या फिर जेड निकाल सकते हो। क्लियर है बात? सबको समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? आया समझ में? अब हम लोग थोड़ा चलते हैं, बात करते हैं। नो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एटॉमिक मास बात करते हैं। किससे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे? एटॉमिक मास। ध्यान सुनना, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास, इसका मतलब होता है मास ऑफ एन एटम, कुछ नहीं, सिंपल सा बात है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एक एटम का जो मास हुआ दैट इज एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे तुमको समझ में आना चाहिए कि एटॉमिक मास है, किसी का मास पूछा जा रहा है, मतलब इसके अंदर क्या होना चाहिए, किसी भी मास का यूनिट होना चाहिए, तो ग्राम होना चाहिए, तो केजी होना चाहिए, तो मिलीग्राम होना चाहिए। क्लियर है बात? अरे बोलो हाँ ना। तो एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास जो होगा दैट इज योर एटॉमिक मास। क्लियर है बात? समझ में आ रहा बात? अरे बोलो हाँ या ना। हेलो, यस सर। ठीक है। तो एटॉमिक मास समझ में आया सबको? क्या होता है सर एटॉमिक मास का? कोई एटॉमिक वेट का दो, एटॉमिक मास को कभी कभी लोग एटॉमिक वेट बोल देता है, वो चल जाता है, लेकिन बोलना गलत है। वेट इज द फोर्स, मैंने बोल रखा है, तुम लोग बता रखा है वेट। देखो मास इज सिंपल एम, और वेट जो होता है वो एम इंटू जी होता है। समझा? मास इज सिंपल एम, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज मास। जो वेट होता है वो एम इंटू जी, ठीक है, दैट इज द वेट, दैट इज द फोर्स। Weight is the force applied by a mass, applied by a mass due to gravity। तो लोग बोल देता है वेट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे फिजिक्स में वेट का मतलब होता है फोर्स। मास सिंपल जो मास होता है, बॉडी का कंटेंट होता है वो मास, लेकिन वेट क्या होता है? एम इंटू जी, वेट। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं, कभी हम बोल देंगे एटॉमिक वेट भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक वेट, वेट का मतलब मास ही समझना, ठीक है। और कभी कोई बोलता है एटॉमिक वेट तो आप उसको मास ही समझना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बात? अब यहाँ बात करते सर एटॉमिक मास सर इतना छोटा है, सर एटम इतना छोटा है। क्लियर है बात? एटम तो सर आज बात करते इसके बारे में, लिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो सुन लो इसके बारे में, एटॉमिक वेट मास के बारे में सुन लो क्या होता है। सर आपने बताया कि एटम तो बहुत छोटा है, एक छोटे से पन्ने के अंदर, एक पतला सा पन्ने के अंदर मिलियंस ऑफ एटम स्टैक होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो सोचो सर इतना छोटा एटम का मास निकालना कितना मुश्किल होगा। तुमसे पूछ दिया कि मास निकाले, तो उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है जिससे आप मास निकाल सकते हैं। और जो हम लोग जो यूनिट जानते हैं, जैसे हमारा केजी है, टन है, ग्राम है, मिलीग्राम है, तो उसमें मास को लिखना, किसी भी एटम का मास, हमारा जो एग्जिस्टिंग यूनिट है, हमारा जो एग्जिस्टिंग यूनिट क्या है? केजी है, ग्राम है, मिलीग्राम है, टन है, क्विंटल है। तो इसमें किसी भी एटम का मास निकालना थोड़ा सा ऑड सा हो जाता है। जैसे कि मेरा मास सपोज करो 60 केजी है, तो अगर मैं इसको बोलूं कि 60 ग्राम बोल दे, या फिर हम बोले 60 फिर एक और 000 मिलीग्राम बोल दो, इसको बोलना ऑड है। ये भी उतना ही 60 के लिए बता रहा है। 60 केजी को हम लोग ग्राम में लिख दिए तो ये हो जाएगा, उसको मिलीग्राम में लिख दिए तो ये हो गया। तो 60 केजी बोलना थोड़ा सा अच्छा रेलिवेंट सा लगता है, इजी बोलना है।
लेकिन इसको 60 ग्राम बोलना हमारे वजन का, हमारे वेट का, तो अच्छा नहीं लगता है। या फिर इसको देखो कितना बोल रहा है, मिलीग्राम में ही हमने यहाँ पे देखो क्या किया है, इतना सारा वर्ड लिख दिया है, तो इतना बोलना थोड़ा अटपटा सा लगता है। ठीक है, तो हर एक मास के लिए, एक गिवन मास के लिए, एक गिवन बॉडी के लिए एक मास यूनिट डिफाइन होता है। जैसे कि ट्रक का वजन हम ग्राम में नहीं लिख सकते हैं, ट्रक का वजन हम केजी में नहीं लिख सकते, ट्रक का वजन हम टन में लिखते हैं। क्लियर है बात? लेकिन अपना वजन हम टन में नहीं लिखते हैं, किसमें लिखते हैं? केजी में लिखते हैं। लिखने के लिए लिख सकते हैं, वी कैन राइट, किसी भी मास को हम किसी यूनिट में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे रेलिवेंट नहीं होगा। क्लियर है बात? तो उसी तरीके से मैंने क्या बोला कि एटम का एक एटम का मास को निकालना, ध्यान सुनना क्या बोलने जा रहा हूं मैं, एक एटम का मास को निकालना आपको ग्राम में, मिलीग्राम में, केजी में निकालना रेलिवेंट नहीं हो रहा था। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक नया यूनिट क्या किया, इजाफ किया, मतलब नया यूनिट को बनाया गया। ठीक है, अब हो सकता है कि मिलीग्राम भी तो बनाया गया होगा ना जी, हो सकता है केजी पहले आया होगा, अब केजी को 1000 भाग में बांट दिया गया तो बोला 1000 ग्राम हो गया, 1000 को, 1 ग्राम को 1000 बार बांट दिया गया हो तो उसको मिलीग्राम बोल दिया गया होगा। क्लियर है बात? लेकिन हमें ग्राम पता है तो वी कैन कन्वर्ट इनटू केजी, या फिर मिलीग्राम पता है तो वी कैन कन्वर्ट इनटू केजी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा यूनिट बना दे हमें मास में कन्वर्ट करना ही नहीं है। तो हम एक यूनिट बनाएंगे जरूर, लेकिन हमें क्या होना चाहिए, हमें उस यूनिट को कन्वर्ट करने आना चाहिए, बाकी सब किसी भी मास के यूनिट में। जैसे मुझे ग्राम पता है तो वी कैन कन्वर्ट इनटू केजी, या वी कैन कन्वर्ट इनटू टन, या वी कैन कन्वर्ट इनटू मिलीग्राम। तो ये आपस में कन्वर्टिबल होना चाहिए। तो उसी तरीके से क्या हुआ, एटॉमिक मास को निकालने के लिए एक नया यूनिट क्या किया गया, इजाफ किया गया, कि क्या है, नहीं है, कैसे नाप करेंगे। तो उसके लिए एक यूनिट डिफाइन किया गया, उसका नाम लिख रखा गया एटॉमिक मास यूनिट। क्या रखा गया उसका नाम? एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम उसको? एएमयू बोलते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। आज सुन लीजिए, तो हम लोग क्या इजाफ किए, एटॉमिक मास यूनिट को क्या किया हमने, बनाया, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं एएमयू। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट। तो क्लियर है बात? तो एटम का मास को निकालने के लिए एटॉमिक मास यूनिट, ऐसा नहीं कि एटॉमिक मास यूनिट को हम चाहे एएमयू को, जैसे ग्राम होता है उसे से ही एक यूनिट है एएमयू, तो हम एएमयू को चाहे तो हम ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये भी क्या है, मास का तो यूनिट है, लेकिन इसकी एक वैल्यू होगी कुछ। ठीक है, इससे ग्राम की वैल्यू होती है, ग्राम कितनी होती है, 10⁻³ केजी होती है। समझ में आ रहा बात? उस तरीके से एएमयू एक क्या है, एक यूनिट है, जिससे हम लोग किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल का मास को हम लोग निकालते हैं। क्लियर है बात? इतना दिमाग में रखिए, और फिर इसके बारे में इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है। हाँ, यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास देखेंगे क्या बोलते हैं उसको, यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, यू बोलते हैं उसको, यू भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।